गाइस हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का। ये हिंदी है और ये टर्म 2 का सेट 1 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम पूरा सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगी और बिल्कुल सटीक आंसर दूंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपने उन चीज़ों को पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। जो सामान्य निर्देश है इनको मैं समझाते हुए आपको चलूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बोला, परीक्षार्थी जो है अपनी यानी कि यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर देने की कृपा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला इस प्रश्न पत्र में ये 3 खंड है, यानी 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। सभी खंडों के प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब हर खंड से आपको यानी हर सेक्शन से आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिया गया है, जितने अंक का रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बोला प्रश्न का उत्तर उसके साथ ही निर्देशों के आलोक में ही लिखने होंगे। ऐसे नहीं कि 20 शब्द में बोला है तो आप 100 शब्द में लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपको नंबर इतना ही मिलेगा, ठीक है, जितना उसके सामने है। तो हिसाब से टाइम बर्बाद ना करें। जैसे यहाँ पर बोला 2 अंक के प्रश्नों का उत्तर जो है लगभग कितने शब्द में लिखने की प्रयास करेंगे, 20 शब्द में, ओके। और यहाँ पर जैसे 3 अंकों के प्रश्न उत्तर के लिए आपको 50 शब्द में देने होंगे और 5 अंक के प्रश्नों के लिए आपको 100 शब्द में और 6 अंक के प्रश्नों के लिए आपको 150 शब्द में आंसर देने की कृपा करेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं गद्यांश को पढ़ते हुए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी जो होते हैं, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और कई अन्य लोग हैं, ठीक है। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चालन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर भी कार्य करते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से किए गए कार्य में बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर बोला महत्वपूर्ण होती है। तो इस संदर्भ में गांधी जी से स्वच्छ और उत्कृष्ट उदाहरण किसका दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमाई माना। उन्होंने अपने सहयोगियों को श्रम की महिमा बतलाई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कई कार्य भी नीचा नहीं समझा और इस कारण से हम उनकी पत्नी कस्तूरबा से भी उनके मतभेद हो गए थे। बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। सुंदर लाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। इनमें से किसी ने भी कभी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिल में शान किया, ठीक है, और अमर हो गए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम है। तो आप यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं महात्मा गांधी, यानी गांधी जी के पत्नी का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्या नाम है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। याद रखेंगे महात्मा गांधी का नाम क्या है, कस्तूरबा गांधी। आप ऐसे आंसर करेंगे, ठीक है। आगे ही दैनिक जीवन में लोग हम क्या कौन कौन से कार्य करते हैं, यानी लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखे हैं। तो यहाँ से आंसर आप लिखने का प्रयास करेंगे यहाँ से, ठीक है, कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों को कार्य करते देखे हैं। यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप आंसर करोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है बाबा आमटे और सुंदर लाल बहुगुणा अपने किन किन कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो आप यहाँ से आंसर करेंगे, यहाँ से आंसर करेंगे। जैसे मैं आपको आंसर ही दिखा देती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए बाबा आम्बेडकर के बारे में, ठीक है। तो जैसे यहाँ बाबा आम्बेडकर ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया, ठीक है। यहाँ तक आपको लिखना होगा क्योंकि ये 2-2 मार्क्स का है। तो हमने पैसेज का सारा आंसर कर लिया है। अब आगे
खंड ख है जो पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक से जो पूछा जाएगा वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा है। तो यहाँ पर लिया है। तो सबसे पहले इसका आंसर हमने ऑलरेडी अपने हाथों से लिखा है। नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे जो 3 मार्क्स का है, और 3 मार्क्स में लगभग आपको 50 शब्द में आंसर देने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न को देने होंगे जो 12 मार्क्स का यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बालिका मैना ने सेनापति हे को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। पहला, उन्होंने क्या कहा, इस जड़ पदार्थ महल ने आपका कोई अपराध नहीं किया है, अतः इसका विध्वंस नहीं होना चाहिए, यानी इसको तोड़िए मत, क्योंकि ये घर आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा कि जिन्होंने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए मैं भी उन्हें दोषी मानती हूँ, आप उन्हें सजा दीजिए, इस घर को क्यों तोड़ रहे हो। ये सब तर्क वो बालिका मैना सेनापति हे को दे रहे हैं। तीसरी बात, उन्होंने क्या कहा, यह स्थान मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। किसको अपने घर पसंद नहीं है, हर कोई को पसंद है, ठीक है। आगे है, मैं आपके पुत्र मेरी की सहेली हूँ और वह प्रायः हमारे घर यहाँ आया करती थी और आप भी तो आते थे। ये सब तर्क देकर सेनापति है जो है, मतलब कि बालिका मैना जो सेनापति है को कहते हुए तर्क देते हुए अपने महल को बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर जैसे आप देख पा, ख नंबर में महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाए। ग नंबर है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तीसरी क्वेश्चन है, इसका बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है। इसका पांचवा क्वेश्चन है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने के लिए आग्रह किया था। और आखिरी क्वेश्चन है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, आखिर क्यों। तो इन सारे क्वेश्चंस का एक बार में आंसर मैं आपको नोट्स में बताऊंगी, इसीलिए सारा क्वेश्चन एक बार हमने रीड कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें 4 प्रश्नों का हल करना है। और इसमें से दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, महादेवी वर्मा उर्दू फारसी जो है क्यों नहीं सीख पाए, आखिर रीज़न क्या है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, लेखिका महादेवी वर्मा को उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि था ही नहीं। जब अगर आप भी समझ लीजिए, जिनको जिस चीज़ पर रुचि नहीं है वो चीज़ सीखना नहीं चाहता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पे महादेवी वर्मा भी ऐसे ही करते हैं। उनके शब्दों में बाबा आशिक चाहते थे, यानी उसके पापा आशिक चाहते थे कि वे उर्दू और फारसी सीखे, लेकिन लेखिका क्या कह रही है यहाँ पर, मैं उर्दू फारसी सीख लेकिन वह मेरी बस की बात नहीं थी। मतलब लेखिका कह रही है मैं उर्दू और फारसी सीखूं, लेकिन वो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस चीज़ को सीख पाऊँ। तो यहाँ तक आपको यही आंसर करना है, ठीक है। और नंबर का क्वेश्चन क्या था कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, यानी क्या प्रतिक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम क्यों चुप हो जाती हो कोयल, स्पष्ट बोलो। यानी कि जब कारागार में कवि को बंद कर दिया गया था, यानी माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है। तो वो जब कोयल की आवाज़ सुनकर जो वहाँ पर आम का पेड़ था वहाँ पे कू करते हैं, तो कवि को ऐसा लगता है कि मानो वो कोई संदेश लेकर आई है और वो चुप है। तो वही चीज़ वो कह रही है, कोयल स्पष्ट बोलो तुमने क्या संदेशा लाया है। तो ग नंबर में ये आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। मैंने 6 का 6 क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं, तो आप चुन सकते हो यहाँ से, ठीक है। आगे, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर कवि क्या बदलाना चाह रहा है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर कवि यह बतलाना चाह रहा है कि बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय है, इसीलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यानी ये कह रहे हैं कवि, ठीक है, कि जिस उम्र में बच्चों को खेल कूद कर बचपन का आनंद लेना चाहिए, स्वस्थ और सबल बनना चाहिए तथा पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में काम करके अपना भविष्य अंधकारमय कर रहे हैं। ये जो है कवि हमें बताना चाह रहे हैं, यानी ये संदेश हमें देना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आंसर आप करोगे, ठीक है। ये चीज़ देखिए और नोट करते चलिए और इनको बिल्कुल याद कीजिए। उसके बाद जस्ट आपको मिलने वाला है इंग्लिश का और सोशल साइंस का सेट 1, ठीक है। आगे है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने
का आग्रह किया। तो आंसर देखिए यहाँ पर किस तरह आप लिखेंगे। तो आंसर है सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख और गले में गुंजा की माला धारण किए, शरीर पर पीताम्बर ओढ़े और हाथ पर गायों को चराने की लकूटी लिए ग्वाल बालों के साथ साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण का रूप धारण करने को आग्रह किया था। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे इसका लास्ट वाला देखते, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, आखिर क्यों। तो यहाँ पर समझ लीजिए आंसर, ठीक है। कि यहाँ पर बोला मैना वहाँ रहती थी, वह मकान मैना को बहुत ज़्यादा प्रिय था, ये बात तो आप जानते होंगे। अतः वह उससे बचाना चाहती थी। अंग्रेज उस हर चीज़ को मतलब उसे क्या बोला, नष्ट करने पर तुले हुए थे, क्योंकि वह नाना साहब का निवास स्थान था और अंग्रेज नाना साहब पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे, क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ था, ठीक है। अंग्रेज हर उस चीज़ को मिटाना चाहते थे, यानी नष्ट करना चाहते थे जिसका संबंध किससे, नाना साहब के साथ थे। इसीलिए मतलब कि वो जो अंग्रेज है नाना साहब के महल को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे, बस यही रीज़न है। तो यहाँ से मैंने 6 का 6 आंसर आपको दिए हैं, इसमें से आप 4 आंसर को चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ही आंसर देने को बोला है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। जैसे एक तो दिया यहाँ पर रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराइयों की ओर संकेत किया है। दूसरी बात, गरीब आदमी का शमशान क्यों उजाड़ा जा रहा है, इसका असर जो स्पष्ट करे। और तीसरी है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए इन तीनों में से 2 आंसर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको 2 ही आंसर देने होंगे। ये क्वेश्चन है महिलाओं के लिए, ठीक है। यानी कि ख नंबर है, यहाँ से क्या बोला, वर्तमान समाज में चाहे कितने ही शिक्षित हो जाए लेकिन स्त्रियों के मामले में उनके विचार अभी भी पिछड़े हुए हैं। यानी कि दखन न्यूज़ ये है, शिक्षा के नाम पर उन्हें एक तरफ रख दिया जाता है। ऐसे समाज में उन्हें गरिमा दिलाने के लिए मैं स्त्रियों की शिक्षा, रोजगार, सम्मान के लिए कार्य करूँगा। विकास के सभी क्रम में मैं उनका साथ दूंगा। यानी कि यही चीज़ है जो हमें स्त्रियों को सम्मान के लिए हम अपनी तरफ से ये कार्य कर सकते हैं। तो ये आंसर आप देंगे। दूसरी आपको 2 प्रश्न का आंसर देने होंगे। क्वेश्चन था आपका इसके बाद वाला कि गरीबों की शमशान जो है वो क्या हो गए, मतलब क्यों, मतलब शमशान को उजाड़ा जा रहा है, ठीक है। आशा स्पष्ट करें तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि टिहरी बांध की सुरंगों के बंद होने से शहर में पानी भरा गया था, जिससे लोगों के घर तो बाढ़ में डूबे ही था, साथ में सारे शमशान घाट तक डूब गए। तो इस पर माटी वाली औरत का कहना है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि बाढ़ जैसी आपदाओं से गरीब का झोपड़ी नष्ट नहीं होना चाहिए। उनके आवास तो वैसे ही शमशान की तरह ही है जहाँ वे रोज मर मर कर जीते हैं। इनके लिए यानी इनके उजड़ जाने पर भला उन्हें कहाँ शरण मिलेगा। ये 2 आंसर आपको करने होंगे। ये पहले तो आपको वो स्त्रियों को किस तरह से आप समाज में उनकी मतलब कि इज्जत बढ़ा सकते हैं, और तीसरी है कि इन दूसरा में से ये आंसर करना है कि गरीबों की जो शमशान क्यों उजाड़ा जा रहा है, ठीक है, ये बात है। ये दोनों का आंसर करना, हमने इनका आंसर नहीं किया, हम ख और ग का आंसर कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या बोला। खंड ग में हमें बोला 3 खंड है और इससे हमें क्या क्या बोला, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोला है क्या कि यहाँ पे रचना है और रचना में से क्या क्या दिया। जैसे 6 नंबर पर बोला है 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखें 4 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है। अथवा अगर ये नहीं लिख पाएंगे तो आप इसको कर लेंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखें। तो दोनों का आंसर मैंने करी है, तो चलिए इनको देख। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे, ठीक है, और किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो विषय यहाँ पर लिखेंगे 4 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ पे श्रीमान जी है, आप यहाँ पर महोदय लगा सकते हैं, महाशय लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं किस तरह लिखना होगा। सविनय निवेदन यह है कि कल सहसा मेरा स्वास्थ्य जो है ख़राब हो गया। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर
आपका सिर दर्द हुआ जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे अब काफ़ी शारीरिक कमज़ोर अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया, यानी कि आराम करने के लिए ऑर्डर किया है। ठीक है, और आगे क्या है कि कृपया, अब आगे क्या लिखेंगे, कृपया मुझे 4 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। ठीक है, उसके बाद आप नीचे लिखेंगे आज्ञाकारी, यानी कि आपका आज्ञाकारी लड़के हैं तो छात्र लिखेंगे और लड़कियां हैं तो छात्र लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना नाम, जैसे यहाँ पर आप अपना नाम लगाएंगे। ठीक है, आपका, उसके बाद आप किस क्लास के हो, उसके बाद यहाँ पर क्रमांक लगाएंगे, रोल नंबर। ठीक है, और सेक्शन भी डाल देंगे। ये चीज़ आपको इसमें लिखना होगा। नेक्स्ट है छोटी बहन को समय के सदुपयोग के बारे में एक पत्र लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे, प्रिय छोटी बहन, अगर हो सके तो यहाँ पर अपना उनके नाम डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लिखने शुरू करेंगे। आशा करती हूँ कि तुम सकुशल होंगे। आज ही तुम्हारा मतलब अध्यापक यानी कि टीचर का एक पत्र मिला था। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम अपना अधिकतर समय जो है खेल कूद में निकाल देते हो। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे, प्रिया बहन, समय एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। समय एक अमूल्य धन है। जो इंसान समय की कदर नहीं करता उसे बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। ये अपनी बहन को, यानी अपनी सिस्टर को बताते हुए क्या है, मतलब उनको समझाती है कि समय किसी का इंतज़ार जो है वो नहीं करता। समय का मतलब समय का जिसने भी सही उपयोग किया वो आगे एक महान व्यक्ति बनता गया। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अतः आपने समय का सदुपयोग करो और अपने काम नियमित रूप से करो और मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारी बड़ी बहन, नाम आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आप बहन नहीं हो तो बड़े भाई भी लिख सकते हो। ठीक है, और अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। तो इस तरह आपको पत्र लिखना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लिखे निबंध लिखना है और शब्द सीमा कितना होना चाहिए, 150 के लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, दूसरा कंप्यूटर एक वरदान है, तीसरे स्वच्छता का महत्व। इसमें क्या क्या है, सारी इन पॉइंट्स को लिखना है जो 150 शब्द में होनी चाहिए। तो इन तीनों में से मैंने आपको एक ही बताया है, पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा जाएगा इसीलिए मैंने एक ही बताया है। चाहो तो मैं दूसरा से वीडियो बनाऊंगी और ये सारे का करवाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण, इसमें से क्या क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिए भूमिका, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, कारण, दुष्परिणाम और प्रदूषण को रोकने का उपाय। तो चलिए इनको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भूमिका क्या है, विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिला वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले। प्रदूषण भी एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से ही जन्मा है और इसे सहने के लिए अधिकांश जनता जो है बिल्कुल मजबूर है। आगे बात करते हैं प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, न शांत वातावरण मिलना, इसी को प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। प्रमुख प्रदूषण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है इसका, प्रदूषण के प्रकार। इनमें से पहला है वायु प्रदूषण। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है, यानी बड़े बड़े शहरों में। यहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु सांस लेने में दुर्लभ हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ संघन आबादी, यानी बहुत ज़्यादा आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। इस जगह पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होती है। दूसरा है जल प्रदूषण। कल कारखानों को दूषित जल नदी नालों में मिलाकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है और बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल भी क्या हो जाता है, नदी नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। तीसरी प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों का चिल्लीपो, लाउड स्पीकर की कर्णभेदी ध्वनि ने क्या किया है, बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। प्रदूषण के कारण देखिए, प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों के वैज्ञानिक साधनों का एकाधिक उपयोग किया जा रहा है, जैसे फ्रिज, कूलर, वातानुकूलन, ऊर्जा संयंत्रण और आदि दोषी है। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी मुख्य कारण यही है। वृक्षों को अंधाधुंध काटने से मौसम चक्र बिल्कुल बिगड़ जाता है, आजकल देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा है प्रदूषण का दुष्परिणाम क्या होता है।
प्रदूषण का दुष्परिणाम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, भोपाल गैस कारखाना से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर तो गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा आती है, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक चलता है। सूखा, बाढ़, ओला आदि प्राकृतिक प्रकोपों का जो है पूरी तरह से प्रदूषण बन चुका है। अब इसको रोकने का क्या उपाय है? तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हो, हरियाली से ओतप्रोत हो, कल कारखानों की आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित मल को नष्ट करना चाहिए। इसका उपाय करना चाहिए जिससे प्रदूषण को रोका जा सकता है। आपको यहाँ तक लिखना है जो आप सीधे सीधे तौर पर आपको काफ़ी नंबर मिलेगा यहाँ पर। अगर आप इतना कुल मिला के लिखते हो तो यहाँ से आपको छठा नंबर जो है आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर और आखिरी क्वेश्चन से। ठीक है, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए, यानी बातचीत को लिखना है। अथवा अगर आप ये नहीं जानते तो अब इन कोरोना महामारी के विषय में दो मित्रों के बीच जो बातचीत हुई संवाद को लिखना है। तो हमने इसका नाम लिख करके हमने कोरोना महामारी के बारे में लिखा है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे। ठीक है, हमने अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर करा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखिए कि किस तरह इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। ठीक है, राम और श्याम के बीच में दो मित्र हैं। ठीक है, तो राम ने क्या कहा, नमस्कार दोस्त, कैसे हो? तब श्याम क्या कहता है, ठीक हूँ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? तो राम कहता है, क्या कहता है राम, हाँ मित्र यानी हाँ दोस्त, मेरे इलाके में कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। तब श्याम ने क्या कहा, हाँ दोस्त, कुछ समय पहले हमारे कॉलोनी में को भी मतलब कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था, अब थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, तब राम क्या कहता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, सामान लाना एक बड़ी चुनौती जैसी लग रही है इस कोरोना की वजह से। ठीक है, ये क्या कहते हैं, श्याम पिताजी काम पर नहीं जा रहा है, यानी नहीं जा पा रहे हैं, इस कारण घर में बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, यानी कि कोरोना की वजह से तो सारी चीज़ें ऑफ कर दी गई थी। ठीक है, तब राम क्या कहता है, इन सब से अलग हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। आप समझते होंगे अपनी पढ़ाई में कितना ज़्यादा क्या हुआ और नष्ट हो गया। आप आगे लिख सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई में ऐसे करके, तो हमने इतना बड़ा नहीं लिखा। बात करते हैं यहाँ पर श्याम क्या कहते हैं, सही कह रहा है, परीक्षा आने वाली है और तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में क्या होगा? फिर राम क्या कहता है, आशा करते हैं दोस्त इस महामारी से हमें जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। तो श्याम कहता है, ईश्वर करे ऐसा ही हो। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सारा क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। अगर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो पाना है सॉल्यूशन के साथ सारे सब्जेक्ट का, टोटल 3 का 3 सेट, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।